हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम आपको बताएंगे क्या ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी वाइंडिंग होती है और ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। चलिए हम आपको पहले बता देते हैं क्या है ट्रांसफार्मर की संरचना। ट्रांसफार्मर की संरचना है, देखिए हमारा क्या है, हमने ट्रांसफार्मर बना लिया है। ट्रांसफार्मर की संरचना में देखिए क्या क्या है। पहले सप्लाई टर्मिनल है जहां से हम एसी करंट देते हैं। ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है, हमेशा एसी वोल्टेज पे काम करता है, किसे अल्टरनेटिंग करंट पे, ठीक है, इस पे काम करता है। अब यहाँ से हमारा जो पहले जो लोड जहां देते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। और जहां से आउटपुट होता है, जहां से आउटपुट होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ देखिए क्या है, V1 है और V2 है। अब इसमें देखिए क्या है, लेमिनेटेड कोर ए है और लोड ए टर्मिनल है। अब यहाँ पे ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर हमारा दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है क्या, स्टेप अप होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। दूसरा क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अभी ट्रांसफार्मर देखिए काम क्या करता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर देखिए काम क्या करता है। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे, ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। और ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, जहां पे कम वोल्टेज होगा वहां ज्यादा करेगा और जहां पे ज्यादा होगा वहां पे कम करना है। और यह ट्रांसफार्मर जो है ट्रांसफार्मर हर जगह इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, घरों में भी प्रयोग किया जाता है। जहां पे हमें जिस प्रकार का वोल्टेज चाहिए उस प्रकार का वोल्टेज का हम प्रयोग करते हैं। चलिए आइए अब स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे होता है, चलिए देखिए आपको बताते हैं। देखिए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गई हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हो गई हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम ये देखेंगे कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, फर्स्ट वाइंडिंग जो होती है, जहां से हम लोड देते हैं, वहां पे क्या होता है, लोड देने के बाद इसकी वाइंडिंग क्या होती है, कम होती है। और जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, या जिसको बोलेंगे हम आउटपुट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे आउटपुट, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, आउटपुट, वहां पे क्या करते हैं, उसकी फेरों की संख्या, कुंडली की संख्या ज्यादा रहती है, तो वो क्या होता है, स्टेप अप वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप अप कर देता है, वोल्टेज को क्या कर देता है, हमारा स्टेप अप कर देता है, मतलब ऊपर उठा देता है। जैसे आपको हम बता देते हैं, जैसे क्या है कि हमको चाहिए 230, ठीक है, 230, तो हमारे घरों में या फिर लाइट में फ्लक्चुएशन होता है, जहां से हम खंबे से लाइट लेते हैं, फ्लक्चुएशन होता है या कोई दिक्कत भी होती है तो क्या होती है, लाइट कम ज्यादा होती है। तो एक क्या करेंगे, हम ट्रांसफार्मर बनवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कि हमारा वोल्टेज होता है कम तो ज्यादा कर देता है, और ज्यादा होता है तो उसे कम कर देता है, उसे ऑटो का ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया कि अब इसमें देखिए हमको 220 चाहिए, 230 चाहिए, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग से तो हमको मिल रहा है उतना, अब यहाँ से क्या करेंगे, हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो इसमें भेरों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो ये वोल्टेज को हमारे क्या कर देता है, आउटपुट को क्या कर सकता है, उठा करके और देता है और ज्यादा दे देता है, तो हमारा क्या होता है, उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, ठीक। अब इसके अलावा क्या आता है हमारा, अब दूसरा ट्रांसफार्मर हमारा आ जाता है क्या, दूसरे ट्रांसफार्मर में अब क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, कि इसमें कुंडली की संख्या, जैसे अब यहाँ पे क्या है स्टेप डाउन में, अब इसमें कुंडली की संख्या जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा क्या होता है, कुंडली की संख्या कम हो जाती है, सेकेंडरी की में सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या ज्यादा हो जाती है, और सेकेंडरी की संख्या हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये हो जाता है क्या, स्टेप अप। मतलब यह वोल्टेज कितना भी आ जाए, चाहे 440 दे दे, चाहे 11,000 दे दे, चाहे 33,000 दे दे, ये वोल्टेज को क्या करेगा, कम करके देगा। हमें जितना चाहिए वोल्टेज उतना ही सिर्फ हमें देता है। ये होता है हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और भी आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या होता है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।